एक बार की बात है, मगध राज्य को राजा क्रांतिवर्मा शासित करता था। उसे घोड़े रखने का बड़ा शौक था। राजा बड़ी कीमत देकर अच्छे से अच्छे नस्ल के घोड़े खरीदता था। उसने विभिन्न राज्यों से घोड़ों के विशेषज्ञ बुलाए हुए थे और उन्हें घोड़ों की उम्दा देखभाल के लिए नियुक्त किया हुआ था। घोड़ों के लिए उसके बेहिसाब शौक की बात सब लोगों को पता थी, इसीलिए सब उसे घोड़ों का राजा कहा करते थे। एक दिन क्रांतिवर्मा दरबार में बैठा हुआ था। मुख्य सैनिक आया और बोला, महाराज, पड़ोस के राज्य से चित्रगुप्त नाम का एक घोड़े बेचने वाला आया है, तुरंत मुझे उसके पास लेकर चलो। चित्रगुप्त ने राजा का अभिवादन किया और बोला, महाराज, मैं घोड़ों का सौदागर हूँ। आपके लिए सबसे बेहतरीन नस्ल का घोड़ा लाया हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे एक घोड़ा मांगा और अच्छी कीमत भी देनी चाहिए, लेकिन ये जानकर कि आप घोड़ों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, मैं आपको ये घोड़ा देने आया हूँ। राजा खुश होकर बोला, चित्रगुप्त, इस घोड़े की खासियत बताओ। महाराज, मैं इस घोड़े की खासियत का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये जरूर कहूंगा कि ऐसा घोड़ा आपको पड़ोसी राज्यों में किसी के पास नहीं मिलेगा। इस घोड़े की कीमत क्या है? चित्रगुप्त बोला, महाराज, इस घोड़े की कीमत 1 लाख सोने के सिक्के हैं। चित्रगुप्त, हो सकता है कि इस घोड़े में कई अनोखी बातें हों, लेकिन क्या वाकई इस घोड़े की कीमत 1 लाख सोने के सिक्के हैं? इसे मानना बड़ा कठिन है। एक बात और, मेरे अस्तबल में कई बेहद अच्छी नस्ल के घोड़े मौजूद हैं। मैंने एक घोड़ा जिसका नाम वायुवेग है 25,000 सोने के सिक्कों में खरीदा था, और वायु तेज नाम का घोड़ा, उसे तो 10,000 सोने के सिक्के में खरीदा है। महाराज, मैंने 1 लाख कीमत ये सोचकर बताई थी कि कोई मोल भाव नहीं होगा। अगर कोई और पूछता तो मैंने घोड़े की कीमत 2 लाख बताई होती। क्रांतिवर्मा हैरान रह गया और बोला, चित्रगुप्त, तुम 1 लाख कीमत बता रहे हो, लेकिन घोड़े की खासियत नहीं समझ में आ रही। महाराज, मैं आपको घोड़े की खासियत शब्दों में नहीं बता सकता। अगर आप इसे खरीदते हैं तो खुद जान जाएंगे। इतनी बार कहने पर क्रांतिवर्मा राजी हो गया। खजांची, जाओ और चित्रगुप्त को 1 लाख सोने के सिक्के दे दो। तब मंत्री बोला, खासियत का पता नहीं, इतनी बड़ी कीमत पर घोड़ा खरीदना ठीक ना होगा। चित्रगुप्त को पैसे दे दिए जाएं। चित्रगुप्त दिए गए पैसे लेकर घोड़े के पास गया और ऐसे दिखाया जैसे कि घोड़े से कुछ कह रहा हो। तुरंत वो छलांग लगाकर घोड़े पर बैठ गया। फिर उसने कसकर घोड़े की लगाम खींची और घोड़े को दौड़ाने लगा। कुछ ही पलों में घोड़ा आंखों से ओझल हो गया। तब राजा बोला, अरे धोखा, ये तो 1 लाख सोने के सिक्के लेकर भाग रहा है, तुरंत पकड़ के लाओ इसे। राजा के सैनिक सबसे अच्छी नस्ल के घोड़ों पर सवार होकर चित्रगुप्त को पकड़ने निकल पड़े। उनमें से कुछ सैनिक सबसे बेहतरीन नस्ल के घोड़ों जैसे वायु वेग, वायु तेज और वायु बाण पर सवारी कर रहे थे। क्रांतिवर्मा दुखी होकर बोला, उसने हमें धोखा दिया, धोखेबाज। पकड़ा गया तो कड़ी सजा पाएगा। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, उस समय जब मैं बोल रहा था तो आपने मेरी सुनी ही नहीं। राजा मंत्री के तानों से चिढ़ गया और बोला, मंत्री, क्या बोला था तुमने मुझसे? क्या तुमने मुझसे कहा था कि चित्रगुप्त घोड़े पर सवार होकर सोने के सिक्के लेकर भाग जाएगा? तभी सबने किसी चीज को उनकी तरफ धूल उड़ाते बड़ी तेज रफ्तार से आते देखा। क्रांतिवर्मा जो निराश हो चुका था बोला, चित्रगुप्त भाग गया होगा। ये हमारे सैनिक हैं जो वापस लौट रहे हैं। तभी जो घोड़ा 1 लाख सोने के सिक्के लेकर भागा था राजा के बगल में आके खड़ा हो गया। चित्रगुप्त घोड़े से नीचे उतरा और बोला, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। जितने वक्त आपने यहाँ खड़े होकर प्रतीक्षा की, मैं 100 मील का फासला तय करके वापस भी आ गया। आपके सैनिक जो मुझे पकड़ने निकले हैं, उन्हें शायद लौटने में 4 घंटे का वक्त लगे। मैंने आपसे कहा था कि आपको घोड़े की खासियत का पता लग जाएगा। अब आप जान गए होंगे कि इसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्के क्यों है। राजा क्रांतिवर्मा खुश होकर बोला, बहुत अच्छे चंद्रगुप्त, तुम्हारा घोड़ा वाकई बहुत खास है। मैं तुम्हें इस घोड़े के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। मैंने आज तक ऐसा घोड़ा नहीं देखा। राजा मुस्कुराया, महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आपको धोखा देकर मैं कितनी दूर जा सकता था। मैंने ऐसा सिर्फ आपको शब्दों की बजाय असल में इस घोड़े की खासियत से अवगत कराना चाहा। अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। ये घोड़ा सूर्यवंश का है। ये सूरज की किरणों से भी तेज दौड़ सकता है। ऐसा घोड़ा आप जैसे राजा के पास ही फबेगा। चित्रगुप्त की ईमानदारी ने राजा को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने गले से हीरों का हार निकालकर चित्रगुप्त को दिया। ये कहानी रामू और सोमू नाम के 2 भाइयों की है। उनकी एक माँ थी। बड़ा भाई रामू बहुत लालची था। छोटा भाई एक मेहनती इंसान होने के साथ साथ दिल का भी अच्छा था। एक दिन रामू ने सोमू से कहा, मैंने आज तक तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब और नहीं कर सकता।
तुम ये घर छोड़ के चले जाओ। सोमू को इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने अपनी माँ से कहा, रामू ने मुझसे कहा है कि अब वो मेरी और देखभाल नहीं कर सकता। उसने मुझे घर छोड़कर जाने को कहा है। ये सुनकर माँ रामू पर बहुत नाराज हुई और सोमू से बोली, अगर ये तुमको खिला पिला नहीं सकता तो मुझे कैसे पालेगा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा कहकर माँ भी सोमू के साथ घर छोड़कर चली गई। वो एक पहाड़ी इलाके के पास से एक नगर में पहुँचे और वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अगले दिन सोमू ने एक कुल्हाड़ी उठाई और आग जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने जंगल चला गया। फिर उसने वो लकड़ियाँ बेची और कुछ पैसे कमाए। उस गांव में नया आने की वजह से सोमू को नहीं पता था कि उस पहाड़ी पर एक शेर की मूर्ति है। उस गांव के लोग उस पहाड़ी पर इसलिए नहीं जाते थे कि सामने आने पर वो शेर की मूर्ति उन्हें खा जाती थी। ये बिना जाने सोमू उस पहाड़ी से रोज लकड़ियां काट कर इकट्ठा करके लाने लगा। एक दिन जब वो दोपहर का भोजन करने ही वाला था, उसे एक शेर की मूर्ति दिखी। ये सोचकर कि उस मूर्ति की लोग पूजा करते होंगे, उसने भी उसके सामने प्रार्थना की और भोजन करने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दरअसल यही शेर की वो मूर्ति है जिसे गांव के लोग भूत मानते हैं। तुरंत उस शेर की मूर्ति ने अपना मुंह खोला और पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसे सुनकर सोमू ने खाना छोड़ दिया और डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि शायद ये कोई देवी है। देवी माँ, मेरा बड़ा भाई मेरा और मेरी माँ का पालन पोषण और नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने हमें घर से निकाल दिया। मैं इस गांव में नया आया हूँ। मुझे भी वो खाना खिलाओ जो तुम खा रहे हो। सोमू ने तुरंत खाना शेर की मूर्ति के मुंह में रख दिया। उसे खाकर शेर बड़ा खुश हो गया और उसने कहा, कल तुम पूरी एक टोकरी खाना भर के लेके आना, तुम्हें लाभ होगा। सोमू ने लकड़ियों को बेचकर जो कमाई हुई उन पैसों से खाना बनाने की चीजें खरीदी। वो घर गया और माँ से बोला, इन चीजों से व्यंजन बना दो, मुझे कल पहाड़ पर रहने वाली देवी के लिए ले जाना है। ये सुनकर माँ घबरा गई और बोली, वो जरूर भूखा भूत होगा बेटा, जिसके बारे में लोग बताते हैं। कल से तुम लकड़ियाँ लेने नहीं जाना। सोमू ने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, तुमने जो सुना है वो गलत है, वो एक अच्छा शेर है। अगले दिन सुबह सुबह ही सोमू खाने से भरी टोकरी को लेकर सीधा शेर की मूर्ति के पास गया। फिर उसने प्रार्थना में हाथ जोड़े और कहा, भोजन से भरी टोकरी हाजिर है, कृपया स्वीकार करें। तब शेर ने अपना मुंह खोला और बोला, लाओ, मेरे मुंह में डालो। सोमू ने एक एक करके सारे व्यंजन शेर की मूर्ति के मुंह में रख दिए। शेर खा के बोला, अब खाने की खाली टोकरी भी मेरे मुंह में रखो, मैं उसे सोने के सिक्कों से भर दूंगा। इसके भरते ही तुम्हें रुकने के लिए कहना होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझे? सोमू ने खाने की टोकरी शेर की मूर्ति के मुंह में रख दी। तुरंत सोने के सिक्के शेर के मुंह से बाहर आने शुरू हो गए। ये देखकर सोमू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही टोकरी भर गई, सोमू जोर से चिल्लाया, बस करो। तुरंत सिक्कों का आना बंद हो गया। सोमू ने शेर की मूर्ति का धन्यवाद किया और टोकरी घर ले गया। इतने सारे सिक्के देखकर पहले तो उसकी माँ चिंतित हो गई, लेकिन फिर सोमू से सारी घटना सुनने के बाद उसने सोमू की हिम्मत को सराहा और बहुत खुश हुई। उन्होंने उन सिक्कों से एक घर बना लिया, खेती के लिए जमीन और मवेशी खरीदे और दोनों प्रसन्नता से रहने लगे। इस बात का रामू को भी पता लगा कि उसका छोटा भाई अमीर हो गया है। तुरंत वो अपनी पत्नी के साथ सोमू के घर गया। सोमू ने अपने भाई और भाभी का स्वागत बड़े प्यार के साथ किया। ये तो देवी माँ की कृपा है कि उस शेर को खाना खिलाने से उसने मुझे सोने के सिक्के दिए। रामू और उसकी बीवी ने सोचा कि वो कैसे इस मौके को छोड़ सकते हैं, वो लालची तो थे ही। फिर रामू की पत्नी ने एक टोकरी भर के व्यंजन बनाए और रामू को दिए। रामू उस खाने से भरी टोकरी को लेकर सीधा शेर की मूर्ति के पास पहुंचा। ओ शेर की मूर्ति, मैं तुम्हें खिलाने के लिए ढेर सारे व्यंजन लाया हूँ, इन्हें स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। शेर की मूर्ति ने अपना मुंह खोला और रामू को खाना मुंह में रखने को कहा। सारा खाना खा लेने के बाद शेर की मूर्ति बोली, अब खाने की खाली टोकरी मेरे मुंह के सामने रखो, मैं उसे सिक्कों से भर दूंगा। जैसे ही भरे तो तुम बोलना रुक जाओ, अगर एक भी सिक्का बाहर निकला तो बहुत बुरा होगा। सोने के सिक्कों की बात से रामू बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत टोकरी को शेर के मुंह के सामने रख दिया।
शेर के मुंह से सिक्के बाहर आने लगे और टोकरी को भरने लगे। लेकिन रामू था लालची। टोकरी के भर जाने के बाद भी उसने रुकने के लिए नहीं कहा। कुछ सिक्के टोकरी से बाहर गिर गए। तुरंत सोने के सिक्के मुंह से आना भी बंद हो गए। ऐसा होने पर रामू हो गया दुखी और बोला, सिक्के आने बंद हो गए? तो शेर बोला, एक सोने का सिक्का मेरे मुंह में अटक गया है, इसे अपने हाथ से निकाल दो। शेर की बात सुनकर रामू ने बिना सोचे समझे अपना हाथ शेर की मूर्ति के मुंह में डाल दिया। तुरंत शेर ने अपना मुंह बंद कर लिया और रामू का हाथ उसके मुंह में फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी रामू अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था। टोकरी के सारे सोने के सिक्के पत्थरों में बदल गए थे। रामू के घर वापस ना आने पर रामू की पत्नी को फिक्र हुई और वो रामू को ढूंढती हुई शेर की मूर्ति के पास पहुंची। पति को उस हालत में देखकर वो रोने लगी। रामू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। मेरे पति को छोड़ दो, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शेर को उस पर दया आ गई और उसने अपना मुंह खोल दिया। तुरंत रामू ने अपना हाथ शेर के मुंह से बाहर निकाल लिया। लालची युगल, लोभ से दुख होता है। रामू और उसकी पत्नी ने पूरी बात भी नहीं सुनी और तुरंत वहाँ से भाग गए।